हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने सीईटी 2021 साइंस 2 के कुछ क्वेश्चंस को देखा था। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे उस वीडियो को देख लें। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ना इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मैं आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन विच ऑर्गन इन द ऑर्गन डैश। कौन से ऑर्गन में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म आपको पता है मेल मेल पार्ट का स्पर्म है। तो ये प्रोड्यूस कहां पर होता है। ऑप्शंस आर टेस्टिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओवरीज। तो आंसर ओवरी तो कभी होगा नहीं, तो ये कट गया। जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है मेनली इन टेस्टिस। तो आंसर इज टेस्टिस। सिमिलरली जो फीमेल जो एग का है उसका प्रोडक्शन कहां पर होता है, वो होता है ओवरीज में। तो इस तरह से आपको दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन की जगह पे एग प्रोडक्शन कहां पर होता है, इन फीमेल। तो आपको आंसर आएगा ओवरीज। और यहां क्या पूछा है, इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन कहां पर होता है। तो स्पर्म प्रोडक्शन होता है इनटू टेस्टिस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट टू हर फीटस थ्रू। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो अपने जो वूम में जो बच्चा है उसको नरिशमेंट कहां से देती है, किसके थ्रू देती है। क्या यूट्रस के थ्रू देती है, क्या प्लासेंटा के थ्रू देती है, क्या ओवरी के थ्रू देती है, या ओविड डक्ट के थ्रू देती है। तो द आंसर इज प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, इट इज ए पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो कि मदर को किसको, मदर को वूम्ब से कनेक्ट करता है। तो जो बच्चा है पेट में उसको उसके नेवल के थ्रू क्या होता है, वो कनेक्ट होता है अपनी मदर्स के थ्रू। वहां से उसको नरिशमेंट मिलता है, वो अपना सारा वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करता है। वो सारी चीजें वो उसी पाइप के थ्रू होती है, उसी एक स्ट्रक्चर के थ्रू होती है जिसका नाम है प्लासेंटा। तो प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट टू हर फीटस थ्रू प्लासेंटा। आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डैश ट्विंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो। देखो यहाँ पे एक वर्ड है सिंगल एम्ब्रियो। एक ही एम्ब्रियो था उससे ट्विंग्स बने। ट्विंग्स मतलब दो बन गए। अब ये कैब होता है, कैसे होता है। तो आंसर इज इसका डाइजाइगोटिक होगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंग्स होंगे, मल्टीपल जाइगोट बनेंगे, या जाइगोट फॉर्म होगा। तो देखो सिंगल एम्ब्रियो से मोनोजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंग्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट एक ही जाइगोट फॉर्म होता है। एक एम्ब्रियो से एक जाइगोट जाइगोट फॉर्म हुआ। लेटर स्टेज ये जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड होता है और एक अलग बनता है और एक अलग बनता है। सो इस तरह से मोनोजाइगोटिक ट्विंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो। जबकि जो ऐसे ट्विंग्स ये जो इनकी इनकी खासियत क्या है, ये एकदम सेम दिखते हैं। दे आइदर मेल या आइदर फीमेल होती हैं। जबकि जो डाइजाइगोटिक ट्विंग्स होते हैं वो दो सेपरेट एम्ब्रियो से बनते हैं। तो आ सकता है कि डाइजाइगोट ट्विंग्स आर फॉर्म फ्रॉम डैश एम्ब्रियो। तो टू सेपरेट एम्ब्रियो से बनते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर डिफरेंट दिखते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल मींस लिंग डिफरेंट हो सकता है, सॉरी सेक्स डिफरेंट हो सकता है, बट इसमें सेक्स क्या होता है, एकदम सेम होता है। नेक्स्ट है, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय डैश डिवीजन इन लॉक्यूल्स ऑफ एंथर। तो जो एंथर मैंने बनाया था लास्ट टाइम पिछले वीडियो में, एंथर इस तरह बनाया था, इसके अंदर होता है लॉक्यूल्स। एंड इसी लॉक्यूल्स में क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो पोलन ग्रेन बनता है ये किस टाइप का डिवीजन होता है। क्या उसमें मियोसिस होता है, क्या माइटोसिस होता है, अमाइटोसिस होता है, या बाइनरी फिशन होता है। तो अगर मैं आपको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पोलन ग्रेन जो है ये क्या है, ये एक तरह का मेल गैमेट है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि गैमेट का जो डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है। हमेशा याद रखिए, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस डिवीजन इन लॉक्यूल। द आंसर इज मियोसिस, क्योंकि ये सेक्स को डिसाइड करता है, ये गैमेट है। तो गैमेट सेल्स हमेशा मियोटिकली डिवाइड होते हैं, मियोसिस फॉलो करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय डैश सेल डिवीजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा टाइप का डिवीजन होता है, तो देखो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड मियोटिक डिवीजन, ये तीनों आते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
मियोटिक डिवीजन गैमेट को फॉर्म करने के लिए, फर्टिलाइजेशन तो उन गैमेट का फ्यूजन के बारे में, एंड डबल फर्टिलाइजेशन हमने प्लांट्स में पढ़ा है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो द आंसर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मियोटिक डिवीजन। आपको ऑड वन आउट भी पूछ सकता था, ये ऑड वन आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चारों दे देगा आपको, तो मियोटिक, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन ये आपको क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट है, जबकि माइटोटिक डिवीजन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है फॉर गैमेट फॉर्मेशन के लिए स्पेशली। नेक्स्ट, दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में किस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? क्या उसमें ट्रांसवर्स होता है, क्या उसमें लॉन्जिट्यूडनल होता है, या सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है, या रीजनरेशन होता है? द आंसर इज ट्रांसवर्स। अगर आपको पैरामीशियम की जगह पर यूग्लिना दिया होता, अगर आपको इसकी जगह पर यूग्लिना दिया होता, द आंसर देन बिकम लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल किस में होता है? यूग्लिना में होता है। सिंपल किस में होता है? अमीबा में होता है। एंड रीजनरेशन किस में होता है? प्लेनेरिया में हो सकता है। तो देखो, आपको एक ही क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको सीटी एग्जाम प्रिपेयर करने में बहुत ही इजी होगा। कैसे? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे देखो, मुझे पता है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन ये होता है यूग्लिना में, लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स होता है पैरामीशियम में, जो लॉन्जिट्यूडनल है, वर्टिकल है, वो किस में होता है? यूग्लिना में होता है। सिंपल अमीबा में होता है। पैरामीशियम में रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है। तो मुझे चारों ऑप्शंस के बारे में पता है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे मैं उसका आंसर दे सकता हूं। तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको होगा। कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपसे लाइव इंटरेक्शंस में मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ कल या परसों 2-3 दिन में मैं आपको लाइव सेशंस लूंगा, वहां पर आप जुड़िए। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स। क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है? मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्या ट्रिपल हो जाता है, हाफ हो जाता है, या डबल हो जाता है? तो देखो, मियोसिस पूछा है, तो मियोसिस में क्या होता है? जो नंबर हो जाता है वो क्या होता है? हाफ हो जाता है। तो आंसर विल बी दिस। हम लोगों ने देखा अभी पिछले वीडियो में देखा था कि 2n से n हो जा रहा था। नेक्स्ट, generally every month dash woman is released, dash ovum is released in the abdominal cavity alternatively from each ovary। तो 2 ओवरी है, उससे हर एक मंथ में अल्टरनेटिवली कितना ओवम रिलीज होता है? क्या ये 1 होता है, क्या 2 होता है, 3 होता है, या 4 होता है? द आंसर इज ओवम 1। देखो, आप सिंगल सा यहां पर भी ओवम एंड ओवा, ओवम इज यूज फॉर सिंगुलर, सिंगुलर क्या है? ओवम है। एंड अगर प्लूरल होता, मतलब एक से ज्यादा हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखा होता है यहाँ पर? ओवा। तो आपको डायरेक्ट क्लिक दिया हुआ है, ओवम दिया हुआ है, मतलब कितना रिलीज होता है? 1 होता है। वैसे हमें पता ही है कि हर एक मंथ में 1 ओवम रिलीज होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटिवली फ्रॉम ईच ओवरी। नेक्स्ट है, डैश इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे 2 फ्लावर पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स क्या हो गया कि एक फ्लावर, समझो एक फ्लावर है, उस पर मेल पार्ट भी है एंड फीमेल पार्ट भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। लेकिन जब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो, अभी आपको ये सारी चीजें पता है कि यूनिसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है। अब आंसर देख लीजिए फटाफट। बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम इज प्रेजेंट होगा। क्या दोनों प्रेजेंट होगा? क्या यूनिसेक्सुअल? देखो, यूनिसेक्सुअल में क्या है, यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग है, तो ये तो होगा नहीं। ओनली एंड्रोशियम, हाँ ये हो सकता है। ओनली गायनोशियम, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, आपको चूज तो कोई एक ही करना है, तो आप दोनों के साथ नहीं जा सकते। थर्ड क्या है? एंड्रोशियम और गायनोशियम, चाहे एंड्रोशियम होगा चाहे गायनोशियम होगा, तो आंसर विल बी डी, एंड्रोशियम और गायनोशियम इज प्रेजेंट एंड यूनिसेक्सुअल। आपको सेम ट्विस्ट करके दे सकता है अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ूं, डैश इज प्रेजेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होता है, गायनोशियम भी प्रेजेंट होता है। देन आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, सॉरी, बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम इज प्रेजेंट। तो यहां पे देखो, यहां पर एंड है और यहां पर और है, इससे आप पता लगा सकते हैं। एंड मतलब दोनों है, मींस बाइसेक्सुअल है,
और मतलब सिंगल है मीन्स इट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर। डैश इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट का केमिकल फैक्टर क्या एयर है, क्या वाटर है, क्या न्यूट्रिएंट है, क्या सनलाइट है? तो देखो एयर, वाटर एंड सनलाइट दीज आर नॉट केमिकल फैक्टर। जो न्यूट्रिएंट है वही केमिकल से बना है, इसलिए न्यूट्रिएंट इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स का। occurrence of diversity among the organism of the same species is called as। सेम ही स्पीसीज, देखो एक ही स्पीसीज में डाइवर्सिटी हो रही है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी। सिंपल सा, स्पीसीज में डाइवर्सिटी हो रही है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी। डैश इज रेयर स्पीसीज। अब टाइगर फ्लोरिकन, लेजर फ्लोरिकन, टाइगर, जायंट स्क्वायरल और मस्क डियर। तो आपको याद करना पड़ेगा कि कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिए कि रेयर स्पीसीज के एग्जांपल्स क्या है। द आंसर विल बी मस्क डियर इज एन एग्जांपल ऑफ रेयर स्पीसीज। नेक्स्ट, डैश इज एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो आप एक बार एक बुक पे लिख लीजिए सारी चीजें कि कौन कौन सी इंटरमीडिएट स्पीसीज है। द आंसर इज जायंट स्क्वायरल इज एन इंटरमीडिएट स्पीसीज है। रेड पांडे कौन सी कैटेगरी में आता है, लॉयन टेल्ड मंकी किस कैटेगरी में आता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन में डैश हैज बिकम अ प्राइमरी नीड, फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड एनर्जी। तो देखो फूड, क्लोथ, शेल्टर ये ओल्ड सिविलाइजेशन में भी हमारे लिए बहुत ही प्राइमरी नीड था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन इन मॉडर्न सिविलाइजेशन में इसके साथ साथ हमें एनर्जी की भी बिकम प्राइमरी नीड हो। हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें कोल एनर्जी चाहिए, सारी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी नीड वहां पे हमारी बढ़ गई। नेक्स्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किससे बेस्ड होते हैं? इलेक्ट्रो इंडक्शन पे होते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन पे होते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द आंसर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही क्या होते हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो ये था आज कुछ हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।